आप ये मानकर चलो कि z एक वेरिएबल होता है विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, z क्या होता है, एक्स वाई का फंक्शन है, जिसमें आप ये याद रखोगे कि जब भी हम डेल z बाय डेल एक्स लिखेंगे तो ये p आएगा। डेल z बाय डेल वाई को हम q से डिनोट करेंगे। डेल टू z बाय डेल एक्स टू को r से डिनोट करेंगे। डेल टू z बाय डेल वाई टू को हम t से डिनोट करेंगे। और डेल टू z बाय डेल एक्स डेल वाई इसको हम s से डिनोट करेंगे। तो इस चीज को पहले आप याद रखिए इस चीज को आप याद रखिए कि ये आपके सिंबल हैं। अब सबसे पहली चीज इसमें हमारी स्टार्ट होती है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे फॉर्म करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, उससे समझ आएगा। जैसे ये एक मेरे सामने क्वेश्चन है, यही कराता हूँ आपको। सर आपने रिकॉर्डिंग नहीं भेजी? हाँ, वो अपलोड नहीं हो पाई थी रात को, कुछ कनेक्टिविटी का इशू था। मैं करके आपको भेज दूंगा आज। ठीक है आज से। और फोरियर वाले की सारी फॉर्मूलेस भेज दोगे एक पीडीएफ बना के? आपने कहा था हाँ, कि फॉर्मूलेस कोरियर वगैरह भेज दोगे। कोरियर के पीडीएफ मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं सारे भेज दूंगा। ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरे पास ये वाला, जैसे फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। Form the partial differential equation by eliminating the constant a and b. a और b कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको एलिमिनेट करके बनाना है। फ्रॉम द रिलेशन z इक्वल्स टू x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर। देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है, तो उसमें आप मान लीजिए कि जो ये a b वगैरह जो होते हैं ये कांस्टेंट, इनको हमें एलिमिनेट करना होता है। तो कुछ भी करके हमें ये a और b को हटाना है। तो सबसे पहले मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली एक्स बोथ साइड। तो जैसे ही आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास ये 2 आगे आ जाएगा, और y आपके लिए एज ए कांस्टेंट है, उसकी डिफरेंशिएशन 0 होगी। डेल z बाय डेल एक्स को मैंने बोला था शॉर्टकट में p से रिप्रेजेंट करोगे आप। तो एक तरह से आपके पास x माइनस a की वैल्यू आ गई p/2। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएटिंग a विद रिस्पेक्ट टू y, एस निकालने के लिए। हाँ, तो ये मेरे पास बनता है 0 + 2 इंटू वाई माइनस बी। अच्छा अलग कर।
वो 4 ईयर वाला कंप्लीट हो गया, आर्बिट्री पीरियड्स नहीं हुआ था ना? चलो मैं देख लूंगा एक बार उसे। अभी आप इसी को करो, तो ये 2 को मैं एक बार उसके नीचे ले जाता हूँ। वो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना जो आपको लगता है ना कुछ रह गया, तो उसका मैं उसका एक लेक्चर ले लूंगा। ठीक है, देख लूंगी। तो आप उसको ए में पुट कर दो अभी सारी वैल्यूज, तो हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू पी बाय 2 का स्क्वायर प्लस क्यू बाय 2 का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 4। 4 को आप इधर ले जाओ। आप ऐसा करो, आप मुझे अभी भेजो, मैं अभी करवा देता हूँ आपको, ठीक है? इसको भी यही मैं होल्ड कर देता हूँ क्योंकि वो स्टूडेंट भी नहीं आया ना। तो आप मुझे बताओ कौन सा टॉपिक है फोरियर सीरीज का। ठीक है, बता के। एक बार आप देख लो, है ना? मेरे पास मैं अपनी बुक में से देख लेता हूँ। आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दो मुझे उसके किसी क्वेश्चन का ना। देख के बताती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, फॉर्म द पीडी by eliminating function। अब एक बात, एक नोट बताता हूँ पहले आपको। मान लो आपके पास एक फंक्शन है f ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2x। देखो पहले जो f है, f की अच्छा, डिफरेंशिएशन y होगी f डैश, ठीक है ना? पहले f को f डैश लिखोगे, फिर बाय f चेन रूल डैश। साथ में अच्छा, 2x होगा। यही करोगे ना? हाँ जी, f डैश गुड। f की मल्टीप्लाई 2x। डिफरेंशिएशन कैसे पहले, मल्टीप्लाई 2x क्यों? क्योंकि जो अंदर है वो साथ में मल्टीप्लाई होता है, इसी को चेन रूल कहते हैं ना। जैसे f के ब्रैकेट में लिखा है एक्स स्क्वायर, तो f की डिफरेंशिएशन तो हो गई f डैश, ठीक है ना? ये पहला फंक्शन है f। ठीक है। f की डिफरेंशिएशन तो हो गई f डैश, फिर जो अंदर लिखा है एक्स स्क्वायर, उसकी डिफरेंशिएशन साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लो अच्छा, मैं आपको कहता हूँ log ब्रैकेट में sin x, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी सोचो। 1 log की वन वन अपॉन होती है, तो भी अपॉन वन, साइन एक्स फिर इनटू में sin x की cos x। कॉस एक्स। यही रूल है ना? ठीक है, पहला पहले सबसे पहले log डिफरेंशिएट हुआ तो ये आया, फिर ठीक है, अंदर sin x डिफरेंशिएट हुआ तो cos x आया। तो जैसे फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो वो मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है ना? जैसे मान लो अगर ऐसे होता log फिर sin फिर अंदर x का स्क्वायर होता, तो अब ये 3 हो गए। तो अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता तो मेरे पास तो एक 1 बाय कौन साइन एक्स sin x स्क्वायर स्क्वायर आता, फिर इंटू साइन की cos x स्क्वायर इंटू आती, फिर कॉस। x स्क्वायर का 2x आता। समझे? ठीक है, ये कॉस ये 12th प्लस। क्लास का हमारा चेन रूल है डिफरेंशिएशन का, मेरे पास 11 12 में नहीं था मैथ्स। इसीलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी हमारे ठीक है, यूज करनी है, क्योंकि जो f है यहाँ पर ना, ये हमारा फंक्शन है। ये f f एक फंक्शन है, तो मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करता हूँ पहले। तो ये मेरे पास आ जाएगा डेल z बाय डेल एक्स। वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है उसकी 0, f की डिफरेंशिएशन हो गई f डैश,
ठीक है, एफ के अंदर लिखा है 1/x प्लस लॉग वाई, वो ऐसे ही रहेगा। अब जो अंदर लिखा है उसकी डिफरेंशिएशन भी होगी, 1/x की है -1/x² और log y की 1/y। तो इसको p से डिनोट करेंगे, तो ये मेरे पास आ गया 2f डैश ब्रैकेट में 1/x। ये -1/x² की क्या? 1/x की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 1/x की x 1/x की हाफ -1/x² होती है, अच्छा ठीक है, आ गया समझ, ओके। ठीक है ना, और log y की हाँ 1/y होती है। ठीक है। और f की ये f लिखा है ना, f की डिफरेंशिएशन f डैश, इसको 1 माना। अब मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x किया था ना, विद रिस्पेक्ट टू y। पहले मैंने इसको x के रिस्पेक्ट में किया था, अब मैं किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? y के रिस्पेक्ट में। तो डेल z बाय डेल y मेरे पास आ जाएगा 2y प्लस 2f डैश 1/x विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ, तो ये 1/x की तो आएगी नहीं, और साथ में 1/y। 1/y²। अच्छा, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू x किया था ना आपने, तो इसलिए ये y वाले की 0 आएगी, इसको लिखेंगे नहीं अब, ठीक है, अच्छा x नहीं है। क्योंकि पार्शियल कर रहे थे ना आप। हम्म। पार्शियल में क्या होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x वाला ही डिफरेंशिएट होगा, y ठीक के है। रिस्पेक्ट में करेंगे तो y वाला ही होगा। अब ये हम्म। जो डेल z बाय डेल y है, ये हमारा q है, तो इसकी जगह मैं q लिख देता हूँ, ये q है। अब मुझे करना ये है कि ये f डैश की जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये मुझे यहाँ से निकाल के मतलब यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करनी है। ये f डैश वाली जो वैल्यू है हम्म। पूरी, ये मुझे यहाँ से निकाल के यहाँ रखनी है। तो अभी देखो मैं आपके सामने निकालता हूँ। इक्वेशन 1 से मैंने f डैश की वैल्यू निकाली 1/x प्लस लॉग वाई, ये आ गई -px²/2। कैसे? ये x² इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ गया, p के साथ इधर देखो, ये जो अपॉन में ये वाला x² है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर p के साथ हो गया, और ये जो 2 था ये भी इसके नीचे चला गया, और ये माइनस का साइन भी उधर चला गया। ठीक है। तो इससे मेरे पास ये वैल्यू आ गई f डैश की। अब मुझे इस f डैश को उठाकर यहाँ पुट करना है इधर, तो उससे मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं सीधा लिख देता हूँ, मेरे पास आएगा q = 2y प्लस 2 इंटू -px²/2 इंटू 1/y। 2 से 2 कट गया, बस ये आंसर है। फंक्शन एलिमिनेट होना चाहिए बस किसी भी तरह से, ओके। कुछ भी करके फंक्शन को एलिमिनेट करना है। तो ये जो चीज मैं आपको करवा रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, मैं 1 मिनट उसी स्टूडेंट से एक बार बात करता हूँ कि वो पिछली क्लास में भी नहीं आया। मीनवाइल आप ये क्वेश्चन करो जरा, मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ p और q की वैल्यू निकालेंगे, r s t की नहीं निकालेंगे? देखो, हमारा मेन मोटिव होता है फंक्शन या जो भी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करना। अगर वो हट गया तो फिर नहीं निकालेंगे। अब जैसे यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएशन की x के रिस्पेक्ट में, एक बार की y के, उसी से हमारा काम हो गया ना, एक की वैल्यू दूसरे में। हाँ जी। तो 2 बार डिफरेंशिएट करता तो वो चीज r बनती, क्योंकि r का मतलब क्या होता है? डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ। तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना डबल डिफरेंशिएशन की। अब मैं ये एक क्वेश्चन अच्छा। देता हूँ आपको।
वो आप करो। अनफोल्ड में से ax plus by plus cz equals to 0 करो इसे। करो इसे। ठीक है। ये तो क्लियरली 1 आ रहा है सबका। क्या वैल्यू आ रही है की? 1 आ रहा है सर क्लियरली, क्योंकि देखो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर ये 1 आएगा पहले वाला का, और y और z का नहीं 0 1 होगा। नहीं आएगा, a आएगा, ये 0 आएगा और ये c डेल z बाय डेल x आएगा। हाँ पार्शियल कर रहे हो ना a आप, आएगा, a z आएगा। की कभी 0 नहीं होती। z की 0 नहीं होती। z की कभी 0 नहीं होती। z को आप डेल z बाय डेल x लिखोगे तो ये a प्लस सी पी आ गया। तो p की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू हो गई आपकी माइनस सी पी, ठीक है। अब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y। जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ 0 आएगा और यहाँ फिर अब b रह जाएगा और यहाँ आ जाएगा c डेल z बाय डेल y, ठीक है। तो b प्लस सी क्यू हो गया अभी। तो b की वैल्यू हो गई माइनस सी क्यू। इसको आप a मान लो। ठीक है। पुटिंग फ्रॉम 1 and 2 in a। 1 इसको a में रख दो, यहाँ पर a की जगह पर रख दो माइनस सी पी, b की जगह रख दो माइनस सी क्यू और सी जेड। सी सब में से कॉमन है कि बाहर निकल लो और सी को उधर ले जाओ 0 के नीचे। तो z बराबर आ गया पी एक्स प्लस क्यू वाई, ये आंसर है। ठीक है ना। ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी होता है ये, आप ये मत समझो कि ये बड़ा ही, देखो आपको फोरियर सीरीज जैसे थोड़ा इजी है, लेकिन हम्म। इसमें कभी कभी ट्रिक लग जाती है, इसमें तो थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है ना। ठीक है। Z
इससे z की वैल्यू लगा निकाल, ऐसे क्यों करा, z की वैल्यू क्यों निकाली? हेलो, जी, इसकी z की वैल्यू क्यों निकाली? z की वैल्यू नहीं निकाली मैंने बस ऐसे उसको रीअरेंज करके लिखा है, माइनस वाले मैं उधर ले गया। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन बन गई ना ये तो। इक्वेशन बना के उसको उस फॉर्म में लिखा है, बस मैंने ये नहीं किया कि z निकाला बस। लास्ट में इक्वेशन निकालनी होगी ना ऐसे करके। ये थोड़ा, एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला आप याद करो पहले। उसको याद करो आप, ये x के रिस्पेक्ट में, और यही अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू y करूं, याद करो इसको आप, इस फॉर्मूले को। ठीक है। z किसका किसका फंक्शन है, u और v का, ठीक है। क्या? याद हो गया? हाँ जी, वो भी दे दीजिए। एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि f दो का फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है, u और v, मतलब ये जो पहला पार्ट है ये u है, तो u किसके बराबर हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस, और v किसके बराबर हुआ, ये v है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप मुझे ये बताओगे कि डेल u बाई डेल एक्स क्या आएगा, 2x। डेल u2x बाई डेल y क्या आएगा, 2y। 2y यहाँ से डेल v बाई डेल x निकालता हूँ तो क्या आएगा, 2x 2x माइनस 2 डेल z बाई डेल x, ठीक है। माइनस 2। हाँ ठीक है, वो मतलब वाला जो आपने। 2x माइनस 2p ये आएगा। और अगर मैं डेल v बाई डेल y निकालता हूँ तो ये आएगा 0 माइनस 2 डेल z बाई डेल y, मतलब कि माइनस 2q, ठीक है। अब मेरे को इसे a मान लेता हूँ इस इक्वेशन की, इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं।
डिफरेंशिएटिंग ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो अभी बोला था मैंने आपको याद कर लो, वो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, डेल एफ बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, ठीक है, यही बोला था ना मैंने, डेल एफ हाँ बाय जी डेल वी इंटू डेल वी बाय डेल एक्स। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देता हूँ, डेल यू बाय डेल एक्स की जगह पर आ गया 2x, डेल वी बाय डेल एक्स की जगह आ गया 2x माइनस 2p। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 1। अब a को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसमें वो दूसरा फॉर्मूला लगेगा जो मैं आपको कह रहा था ना, याद कर लो, y वाला। हाँ जी ये सीधा सीधा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आ जाता है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो इसमें ये ठीक डेल है यू बाय डेल वाई और डेल वी बाय डेल वाई की वैल्यू डाल देता हूँ। डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू है 2y और डेल वी बाय डेल वाई की वैल्यू है -2p। अब आप को करना ये है कि एक डिटर्मिनेंट बनाना है 1 और 2 से, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। डिटर्मिनेंट बनाना है। डिटर्मिनेंट कैसे बनाना है? कोफिशिएंट कोफिशिएंट लेने हैं बस। कोफिशिएंट जैसे इसके जो कोफिशिएंट है ये वाले लेने हैं, इससे डिटर्मिनेंट बनना है, ठीक है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है मतलब आप लोगे 2x माइनस 2p, सिर्फ कोफिशिएंट कोफिशिएंट लेने हैं 2y और -2p। उसके बाद इसको खोलना है। डिटर्मिनेंट खोलना आता है आपको? हाँ जी 2x प्लस 2q, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये दोनों क्रॉस कॉर्नर मल्टीप्लाई करके करते हैं ना, पहले एक को क्रॉस मल्टीप्लाई करो हाँ जी और दूसरे को माइनस कर दो उसमें से। तो इसको फोर पहले इसको इधर लेके जाएंगे, ठीक है, फिर माइनस का साइन लेके इसको उधर ले जाएंगे। तो -4x क्यूब यहाँ लिख देता हूँ। -2y x। तो ये आ जाएगा -4x³ -2y ब्रैकेट 2x -2p ब्रैकेट इक्वल टू 0। हाँ, तो इसमें से -4 कॉमन ले लो आप। ये आंसर है। ठीक है, अब आज की भी रिकॉर्डिंग भेज देना, बहुत ट्रिकी